हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, जो कि हमारा सेट्स का था। तो सेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेकंड हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है। रिलेशन एंड फंक्शन अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी किस चीज की, उसके लिए आपको सेट की बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। बस सेट को लेते किस तरह से हैं, जैसे इस तरह से लेते हैं ना। मान लेते हैं कि कोई एक सेट ए है 1 2, इस तरह से एक सेट ले लिया और एक दूसरा सेट लिया बी। मान लेते हैं वो है ए बी सी, इसमें 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कितने भी ले लो। तो इस तरह से 2 सेट मैंने मान लिए। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए सेकंड चैप्टर को समझने के लिए कि सेट को इस तरह से लिखते हैं, बस इतना पता होना चाहिए। अब इनकी हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, ये होती है ए गुणा बी। वैसे इसको ए क्रॉस भी बोल देंगे हम। और ए क्रॉस बी में करना क्या है, आपको एक एलिमेंट ए का लेना है, एक बी का लेना है, बारी बारी से, है ना। एक ए का एलिमेंट, एक बी का एलिमेंट। ए का एलिमेंट 1 लिया, बी का एलिमेंट ए लिया। ए का एलिमेंट 1 लिया, बी का एलिमेंट बी लिया। ए का एलिमेंट 1 लिया, बी का एलिमेंट सी लिया। इस तरह से लेना है, ठीक है। दोबारा अभी 2 भी लेंगे। ए का एलिमेंट 2 लिया, बी का एलिमेंट ए लिया, फिर 2 बी और 2 सी, ठीक है। ब्रैकेट देखो मैंने कौन सी लगाई, सेट वाली ब्रैकेट नहीं लगाई है। ये सिर्फ ब्रैकेट हम नॉर्मली नंबर्स को ऐसे लिखते हैं, तो वो वाली ब्रैकेट है, इंटरवल वाली ब्रैकेट है। और यहां पे सेट की ब्रैकेट देखो भाई, सेट की ब्रैकेट आगे और पीछे आती है। बीच में अगर ब्रैकेट लगानी है तो ये ब्रैकेट लगाते हैं। सेट की ब्रैकेट सिर्फ आगे और पीछे आती है। तो ये हुई इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या हुई, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो भाई, नाम प्रोडक्ट है, लेकिन इसका मतलब गुणा मत कर लेना 1 की ए से, 2 की ए से, ये 2a हो गया, 2b हो गया, 2c हो गया। नाम प्रोडक्ट है। दरअसल है ये क्या है, ये सेट की प्रोडक्ट ही है। सेट को अगर कहेंगे तो सेट की प्रोडक्ट ही है। बस फर्क ये होता है कि इनमें एलिमेंट की प्रोडक्ट नहीं करते। इसी तरह से अगर मुझे निकालना है बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे। अब एक बी का एक ए का, एक बी का एक ए का, उल्टा करना। अब ए 1 ए 2, इस तरह से बी 1 बी 2 बी सी 1 और सी 2, 2-3 ब्रैकेट होगी इस तरह से। और सेट की ब्रैकेट तो लास्ट में और फर्स्ट में आती है। अब देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता। ये मत समझना कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना अक्सर पता होना चाहिए। अब चलो एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज के सम करते हैं, किस तरह से सम है। तो देखो फिर, पहला हमारा सम है, फर्स्ट सम है 2x, x प्लस वाई। देखो ये लिख रखा है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 2x, x प्लस वाई, और इज इक्वल टू मैंने कर दिया, इज इक्वल टू मैंने कर दिया 6, 2। तो इज इक्वल टू है ये 6, 2। तो देखो फर्स्ट को बराबर करना है। अब सिंबल किसका है, इक्वल का। तो किस तरह से कहोगे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, मतलब 2x इज इक्वल टू 6 है। तो x की वैल्यू 6/2 3। अब x प्लस वाई को किसके बराबर करोगे, x प्लस वाई को किसके बराबर करोगे, 2 के इक्वल करोगे। x की वैल्यू यहां पर रख दो 3 + y इज इक्वल टू 2। 3 उधर चला गया तो y की वैल्यू कितनी आई, -1। हो गया फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्या करना था, इक्वल करना था। इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी आप इक्वल कर दोगे, ठीक है। x + 1 को 3 के इक्वल किया, 1 उधर गया, x की वैल्यू 3 - 1 2 आई। y - 2 को इक्वल टू 1 किया तो y की वैल्यू 1 + 2 3 आई। चलो अगला देखते हैं, जिसमें a दे रखा है 1 3 5 और b दे रखा है 2 3। a दिया हुआ है इसमें 1 3 5 और b दिया हुआ है क्या, 2 3। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनानी है भाई, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अभी मैंने बना के दिखाई थी, और ये भी दिखाना है कि इक्वल नहीं आते। तो देखो ए क्रॉस बी में क्या करना है, ए क्रॉस बी में पहले एक ए का एक बी का ऐसे एलिमेंट लेना है। तो ए का बी का, यानी कि 1 2 1 3, यानी कि इस तरह से पेयर बना दो, 1 2 1 3, 1 2 1 3। फिर दूसरा एलिमेंट लो, 3 2 3 3। इस तरह से देखो, आपको जल्दी याद हो जाएगा।
5,2 5,3 इस तरह से बनाओ आप, 5,2 5,3 ये लो भाई, सेट की ब्रैकेट लगा दो लास्ट। अब निकालना है बी क्रॉस ए, तो किस तरह से बनाओगे, एक बी का एक ए का, बी का लो 2 1 2 3 2 5 ऐसे 2 1 2 3 2 5, आसान है ना, बहुत आसान है। 3 1 3 3 3 5 3 1 3 3 3 और 3 5, बस हो गया, सेट वाली ब्रैकेट लगा दो बस, ठीक है, हो गया। इट इज क्लियर दैट लिख दो, क्योंकि इसने पूछ रखा है, तो इट इज क्लियर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए, ठीक है। अगला सम है, थर्ड सम है। पूरी एक्सरसाइज में यही करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, थोड़े से इंटरसेक्शन वगैरह आपको। हाँ, थर्ड सम है, ए है ए कोमा बी, बी है सी कोमा डी, अगला है डी कोमा ए। तो ए में है दो एलिमेंट ए कोमा बी, बी में है बी कोमा सी, सी कोमा डी है, ओके, सी कोमा डी, और जो सी है वो है डी कोमा ई। तो सी इसने दे रखा है डी कोमा ई, ये दे रखा है भाई। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है। तो देखो फिर ए की जगह ए की वैल्यू रख दो 2 कोमा बी, ठीक है, क्रॉस में। अब ब्रैकेट लगाओ, बी की जगह बी की वैल्यू रख दो सी कोमा डी यूनियन, और सी की जगह सी की वैल्यू डी कोमा ई, और ब्रैकेट लगाओ 2 कोमा बी क्रॉस में। इनकी यूनियन क्या आएगी, इनकी यूनियन करनी है। यूनियन में सारे एलिमेंट लिखते हैं सी डी ई, यूनियन का पता होगा आपको, यूनियन में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट लिखते हैं। अब क्या करनी है, क्रॉस करनी है। अब क्रॉस में आपको पता है एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका, ये क्या हो गया भाई, ए क्या लेना था, ए, हाँ ये गड़बड़ कर दी। एक एलिमेंट ए का एक एलिमेंट बी का, एक इसका उठाओ। देखो पेयर कैसे बनाने, बहुत आसान है, ए सी ए डी ए ई, 3 बन गए, बी सी बी डी बी ई, 3 ये बन गए। तो टोटल मिला के ए कोमा सी ऐसे, ए कोमा डी, ए कोमा ई, बी कोमा सी, बी कोमा डी, बी कोमा ई, और ये हो गया। बस फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी कर लोगे, ए क्रॉस बी यूनियन सी। सेकंड में क्या है, अच्छा ये सेकंड पार्ट करवा दिया मैंने भाई, ये सेकंड पार्ट था यूनियन वाला, चलो ये सेकंड पार्ट है। अच्छा फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में यहां पर है इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन है तो दोनों में कॉमन देखना है, और कॉमन यहां पर क्या जाएगा, डी। अगर यहां पे सिर्फ एलिमेंट डी होता, मान लेते हैं कि डी होता, तो क्या बनता, ए डी बी डी, 2 ही बनते ना, ए कोमा डी बी कोमा डी। अगला देखो, ये कौन सा था, थर्ड सम था, हाँ थर्ड सम था, थर्ड का। अच्छा सेकंड का भी ऐसा ही है, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब ये थर्ड का फर्स्ट ही था, ठीक है। सेकंड पार्ट में डी आएगा, सही है। अब फोर्थ में थोड़ा सा उल्टा लिख रखा, मैं फोर्थ की स्टेटमेंट देख गया था, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि ये थर्ड का सेकंड है, नहीं ये सही था, हमारा थर्ड का फर्स्ट ही था। अब फोर्थ सम में क्या है, 1 2 3 3 4 4 5 6, ए में है 1 2 3 और बी है 3 4 4 5 6, ये है 3 4 और सी है 4 5 6। तो देखो फर्स्ट पार्ट में तो इंटरसेक्शन है, सेकंड ले लेते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी। अभी अभी जैसे जैसे हमने किया कि ए हुआ 1 2 3, ये सेकंड पार्ट है ना इसका, तो हाँ फर्स्ट इंटरसेक्शन का फोर्थ सम की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी सिंबल में आगे पीछे देखने में हो जाता है। तो क्रॉस ब्रैकेट बी की वैल्यू 3 4 और यूनियन सी की वैल्यू 4 5 6। तो देखो क्या होता है, ये है 1 2 3 क्रॉस, इसमें आपको यूनियन, अगर यूनियन करनी है तो सारे लिखे जाएंगे,
अगर इंटरसेक्शन करनी है तो कॉमन लिखा जाएगा। अगर इंटरसेक्शन होता तो यहाँ पे सिर्फ 4 आ जाता। उसके बाद पेयर कैसे बनाते, 1 4 2 4 3 4, बस क्वेश्चन हो जाता। अब यूनियन है तो यूनियन में क्या करना है, सारे के सारे एलिमेंट लिखने, 3b 4b 5b 6b सारे लिखने हैं। अब देखो, अब इसकी आगे क्या कर लोगे, 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर उठाया 3 3 3 3 4 3 5 3 6, इस तरह से करके पेयर बना देना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और फर्स्ट मैंने बता ही दिया है इंटरसेक्शन से। इसी तरह का क्वेश्चन फिफ्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है। अच्छा, स्टेटमेंट यही थी, यही नहीं थी, 1 2 3 2 3 4 4 5, ए में है 1 2 3, बी में है 2 3 4 और सी में है 4 5। चलो एक पार्ट इसका भी देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं। चलो फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखो भाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये सेट की जब हम ब्रैकेट खोलते हैं, देखो मैंने पहले भी, जैसे कि ऐसे होता है ना, 2 इंटू में x प्लस वाई, तो यहां पर क्या होता है इंटू, तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, ऐसे होता है ना, सिंपल सा बता रहा हूं। अगर ये सिंबल है तो 2 इंटू एक्स, वैसे ही देखो ये क्रॉस है ना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस, ये होता है, ये हमेशा ट्रू होता है। कोई भी एग्जांपल हो, ये स्टेटमेंट बदल के कुछ भी दे सकता है, तो ये हमेशा ही होता है। ये बिल्कुल यही प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं इसको हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन है, जैसे है ना 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम बिल्कुल बेस शुरू से करते हैं, जब से ये एक्स वाई मतलब 6th क्लास में 5th क्लास में आते हैं तब से हम करते हैं, बस हमें पता नहीं था उस टाइम पे कि ये प्रॉपर्टी है। तो इसमें प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है, वैल्यू रख दो सारी की सारी। अगर मैं ए की वैल्यू रखूं तो ए मेरे पास क्या होगा, 1 2 3 क्रॉस में बी इंटरसेक्शन सी कर दो सीधा। बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी में और सी में इंटरसेक्शन क्या आएगा, 4 इज इक्वल टू ए क्रॉस बी कर दे सीधा, ए क्रॉस बी, ये बी, ए क्रॉस बी करेंगे तो देखो ए का और बी का 1 2 1 2 1 3 1 4, फिर 2 लेंगे 2 2 2 3 2 4, फिर 3 लेंगे 3 2 3 3 3 4, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4, ठीक है। तो देखो ये ब्रैकेट सेट वाले इस पृष्ठ में लास्ट में, उसके बाद है इंटरसेक्शन, और उसके बाद ए की और सी की कर दो, ये ए है ये सी है। अब 1 2 3 की फिर पेयर 4 5 से बनाना है, तो 1 4 1 5, 1 का तो बन गया, अब लेंगे 2 2 4 2 5, सी के साथ बनाना है ना, अब लेंगे 3 3 4 3 5। देखो भाई, एक सेट ये है इतना सा, यहां से यहां तक, और एक सेट ये है, ये इंटरसेक्शन इस पूरे के और इस पूरे के साथ है, इस ऊपर वाले और इस नीचे वाले के साथ, तो दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। साथ ही साथ हम यहां भी करेंगे, इसके साथ पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 4 2 4 3 4, और ये सेट की ब्रैकेट लगाई इज इक्वल टू, इसमें कॉमन देखो, 1 2 इसमें है नहीं है, 1 3 है नहीं है, 1 4 है, लिख दो एक तो 1 4, ठीक है, 2 2 है नहीं है, 2 3 है नहीं है, 2 4 हाँ 2 4 है, लिख दो 2 4 लिख दो, 3 2 है 3 3 नहीं है, 3 4 है, ये रहा, ये 3 4 इसमें भी उसमें भी है, 3 4 लिख दो, और ये सेट की ब्रैकेट। तो देखो बराबर आए ना दोनों, 1 4 2 4 3 4 1 4 2 4 3 4, बस यही वेरीफाई करना था। इसी तरह से सेकंड पार्ट में सिंबल होगा यूनियन। यूनियन होने से यहां पर सारे मतलब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा और एक्सटेंड हो जाएगा। यूनियन होने से क्या होगा भाई, ये सारा ही, हाँ ये तो ठीक था, यहां पर जो है
यूनियन किस किस की, ये हो जाएगा यूनियन, ये हो जाएगा यूनियन, ये हो जाएगा यूनियन, यहाँ पर 1 2 3 और यूनियन बी, बी मतलब है बी की और सी की यूनियन क्या आएगी 2 3 4 5, सारे के सारे सेट आएंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था 1,2 था भाई, ठीक है। एक बार ये वेक्टर लगाओ फिर ये सेट करो, यहाँ पर क्या था 3,4 था, ठीक है। अब सारे देखो 1 2, अच्छा हाँ इनकी भी यूनियन करनी है, इनकी भी यूनियन कर दो, देखो 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 2 2 3 2 4 2 5 3 2 3 3 3 4 3 5, और यहां से अगर इनकी यूनियन कर दे, यूनियन का मतलब ये भी सारे लिखने हैं 1 2 1 3 1 4 1 5, यहाँ पर है ना, इधर भी आया था 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5, देखो 2 2 2 3 2 4 2 5 यहाँ पर है, 3 के साथ करेंगे 3 2 3 3 3 4 3 5, 3 2 3 3 3 4 और 3 5 कहां पर है, वहां पर है, ठीक है, तो बराबर आ जाएंगे। फिफ्थ के बाद हम लेते हैं सिक्स्थ सम, सिक्स्थ भी सेम है, सब में यही करना है, सिक्स्थ सेम है, वेरीफाई करना है जैसे फिफ्थ की तरह अभी अभी हमने किया। सेवंथ ए में है 1 2, बी में है 2 3 4, 6 में है 2 3 7, सेवंथ में भी वेरीफाई करना है। आगे सारे पार्ट वेरीफाई वाले हैं क्या, सारे पार्ट वेरीफाई वाले हैं, सिक्स्थ भी वेरीफाई करना है, सेवंथ भी वेरीफाई करना है। चलो हम ले लेते हैं सेवंथ, एट्थ ले लेते हैं, एट्थ है ए इज इक्वल टू 2 3, एट्थ देखते हैं भाई, एट्थ में 4 सेट है ना, चलो 4 वाला क्या बड़ा हो जाता है, नहीं ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ए है 2,3, बी है 6,8 और सी है 1 2, डी है 6 9, और एट्थ में क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई जो करना है वो देख लेते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन, नहीं, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये वाला, ठीक है, ये वेरीफाई करना है। देखो सबसे पहले ए क्रॉस बी, अगर आप सीधा ए क्रॉस बी लिखना चाहते हो तो ए क्रॉस बी लिख दो, वरना पहले ए की जगह ए लिखा, बी की जगह बी लिखा और ये ब्रैकेट, इंटरसेक्शन सी की जगह सी लिखा, डी की जगह डी लिखा और ब्रैकेट इज इक्वल टू ए की जगह फिर से ए लिखा, इंटरसेक्शन सी की जगह सी की वैल्यू, क्रॉस में बी की जगह बी की वैल्यू और इंटरसेक्शन डी की जगह डी की वैल्यू, ठीक है, ये रख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों की क्रॉस करनी है, क्रॉस करेंगे 2 6 2 8 3 6 3 8, देखो भाई यहाँ पे ब्रैकेट ये है, जब ये क्रॉस करते हैं पेयर बनाते हैं ना, पेयर में ब्रैकेट, सेट की ब्रैकेट तो फर्स्ट और लास्ट में लगती है इंटरसेक्शन, अब इसके पेयर बनाएंगे, क्रॉस करनी है 1 6 1 9 2 6 2 9, हो गया। अब उसमें देखते हैं इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इज इक्वल टू, कॉमन है 2, ठीक, कॉमन क्या है 2, क्रॉस में, उसमें और उसमें क्या कॉमन है, कॉमन है 6। अब यहां पर इसमें और इसमें हमें लेना है इंटरसेक्शन, क्या है 2 6 है उसमें, बिल्कुल है 2 6 है, और कुछ है 2 8, 3 6 नहीं है, 3 8 नहीं है, तो ये एक ही है, इसी को ब्रैकेट में बंद करो इज इक्वल टू, और इसका क्रॉस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2,6, ये भी ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये 8 सम है,
ठीक है, देखो 8 सम तक ही कर लेना, वैसे तो इसके 3 ही बचते हैं, लेकिन समझाने में समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन करने में टाइम लगता है। अगर आप करोगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, आप 8 सम तक कर लेना, बाकी इसके बचते हैं 3 सम, वो हम कल कर लेंगे। कल हम 3 सम इसके कर लेंगे और अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। अगली एक्सरसाइज सही मायने में हमारे रिलेशन एंड फंक्शन की होगी, जो कि चैप्टर का नाम है। अब तक तो आपको आज की एक्सरसाइज में तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने सीखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। कल की एक्सरसाइज में आप सही मायने में रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि चैप्टर का नाम है, कि रिलेशन क्या होती है, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन भी बाद में आएगा, अगली एक्सरसाइज आएगी, शायद एक से छोड़ के एक और आएगी, शायद 2.4 आएगी, लेकिन 2.2 में आप रिलेशन हम करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज ही 8 सम तक अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।